हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एंड प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट TDS ऑन सैलरी, और साथ ही साथ TDS ऑन सैलरी की पेमेंट की एंट्री और ड्यू की एंट्री टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में कैसे की जाती है। वो भी टोटली प्रैक्टिकल फंडे में सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो है, बिकॉज TDS ऑन सैलरी के लिए टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए आपको पेरोल वाले ऑप्शन एनेबल करना पड़ता है। पर हम इस वीडियो के अंदर विदाउट एक्टिवेट द पेरोल फीचर्स हम इसको टैली में रिकॉर्ड करना सीखेंगे, वो भी टोटली प्रैक्टिकल फंडे से। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। फटाफट से वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग और क्या आपके लिए यूज़फुल है, जो कि आप डे टू डे अपनी अकाउंटिंग लाइफ में यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो यदि आपको ये नहीं पता TDS क्या होता है, कब काटना होता है, किसको डिडक्ट करना होता है, कैसे रिफंड होता है और कैसे TDS की फ्री में रिटर्न फाइल की जाती है, वो भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करे गए यूटिलिटी के द्वारा। तो ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड TDS की एंट्री को टैली में रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है कि 4 चीज़ एक्टिवेट करना होता है। फर्स्ट नंबर पर हमने क्या करना होता है, TDS नेचर ऑफ पेमेंट को पता करना होता है कि TDS का जो नेचर है वो किस तरीके का है। वो रेंट है, वो कमीशन है, वो सैलरी है, वो ब्रोकरेज है, या वो प्रोफेशनल फीस है या कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये सारी चीज़ों को हमें समझना होता है। ऑलरेडी पिछली वीडियो में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा चुका है, एक बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ और समझा दे रहा हूँ। उसके बाद हमें एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करना होता है। एक्सपेंस के लेजर की हमें TDS एक्सपेंस के लेजर को क्रिएट करके हमें उसके अंदर TDS को इनेबल करना होता है। देन हमें क्या करना होता है कि पार्टी के लेजर को क्रिएट करना होता है। जिस पार्टी का हम TDS डिडक्ट कर रहे हैं उसके पार्टी को लेजर को क्रिएट करके हमें उसके ऊपर TDS को इनेबल करना होता है। एंड द फोर्थ स्टेप इज हमें TDS का लेजर को भी क्रिएट करना होता है। TDS का लेजर हमें बनाना होता है। सो ये 4 स्टेप है जिसको हमें करना पड़ता है। नेचर ऑफ पेमेंट, क्रिएटिंग एक्सपेंस लेजर, क्रिएटिंग पार्टी लेजर एंड क्रिएटिंग TDS लेजर। सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन फुली डिटेल में आपको वीडियो में पिछले में बताया जा चुका है। तो उस वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं, बिकॉज उसमें पूरी तरीके से डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया गया है। अब बात करते हैं TDS सैलरी की थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स TDS ऑन सैलरी। TDS ऑन सैलरी का जो सेक्शन है वो है 192 इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि TDS सैलरी पे डील करता है। एम्प्लॉयर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग TDS ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर है वो TDS को, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि TDS को डिडक्ट करे। अगर वो TDS को डिडक्ट नहीं करता और विदाउट डिडक्शन द TDS अगर वो सैलरी पे कर देता है एम्प्लॉय को, देन गवर्नमेंट विल चार्ज पेनल्टी ऑन एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर जो है वो TDS की पेनल्टी को चार्ज करेगी, ना कि एम्प्लॉय के ऊपर। सो ओवरऑल जो सर्विस को रेसिपिएंट होता है, जो सर्विस को प्राप्त कर रहा होता है, उसको TDS डिडक्ट करना उसकी लाइबिलिटी होती है। देन उसी के बिहाफ पे उसको डिपॉजिट कराना होता है गवर्नमेंट को उसके पैन कार्ड के ऊपर। सो यहाँ पर जो TDS डिडक्ट किया जाता है वो ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स बेस्ड ऑन द करंट स्लैब रेट। TDS ऑन सैलरी जो डिडक्ट किया जाता है वो करंट स्लैब रेट जो होता है इनकम टैक्स का, उसके अकॉर्डिंगली डिडक्ट किया जाता है, जिसके बारे में भी आगे वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। द TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 इज रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म 16। जो भी TDS डिडक्ट होगा एम्प्लॉय का, वो किस में रिफ्लेक्ट किया जाएगा, फॉर्म 16 के अंदर, जो कि एम्प्लॉयर आपको ईयर एंड पे इशू करेगा। एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देगा, जो भी TDS डिडक्ट होगा वो आपको फॉर्म 16 आपको देगा उसके सर्टिफिकेट के रूप में, और हर ईयर के एंड में देगा, या फिर आप उसको अपने 26 AS में भी जाकर चेक कर सकते हो। इन केस योर एस्टिमेट सैलरी इज नॉट मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो इनकम टैक्स का स्लैब है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर आपकी सैलरी जो है वो उससे कम है या उस लेवल पे है, तो आपको TDS नहीं डिडक्ट किया जाएगा। सारी सैलरी के ऊपर TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है। जिसकी अबव द एग्जम्पशन लिमिट सैलरी होती है, उसके ऊपर एम्प्लॉयर जो है वो TDS को डिडक्ट करता है। सेक्शन 192 डजंट स्पेसिफाई अ TDS रेट। सेक्शन 192 जो है वो TDS के रेट को डिफाइन नहीं करता है। TDS ऑन सैलरी में कोई भी रेट नहीं होता है, पर्टिकुलर ऑन एन एवरेज रेट के ऊपर काटा जाता है। जो करंट ईयर रेलिवेंट ईयर का जो इनकम टैक्स स्लैब होता है, उसके बिहाफ के ऊपर जो है TDS ऑन सैलरी एप्लीकेबल होता है। इसका कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का फिक्स परसेंटेज है 1 एंड 2%, इंडिविजुअल वाले केस में 1%, कंपनी वाले केस में 2%, ब्रोकरेज का फिक्स है, कमीशन और ब्रोकरेज का 5% है, प्रोफेशनल फीस का फिक्स है 10% है, रेंट का फिक्स है 10% है, बिल्डिंग वाले केस में 2%, मशीनरी वाले केस में। पर TDS ऑन सैलरी का कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है एज पर इनकम एंड एक्स पर इनकम टैक्स स्लैब।
हाउएवर इफ़ यू डोंट हैव पैन, TDS शैल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 20%। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है देन एम्प्लॉयर जो आपका है वो TDS किस पे डिडक्ट करेगा, 20% पे। कोई वो आपकी इनकम को एस्टिमेट नहीं करेगा, सीधा 20% के हिसाब से आपका TDS काट देगा, जैसा कि सारे सेक्शंस में होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका जो TDS डिडक्ट होगा वो 20% पे होगा। ठीक है, तो अगर आपकी लिमिट ज़्यादा है तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और वो पैन कार्ड जो है आपको आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करोगे तो वो उसी के अकॉर्डिंगली जो भी एस्टिमेट, जो भी टैक्स का अमाउंट बनेगा उसी के अकॉर्डिंगली डिडक्ट करेगा। चलिए थ्योरी समझ ली, अब ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल कैसे होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपने लिया है, सो उस एग्जांपल को वन बाय वन पूरी डिटेल में समझते हैं, जिसके अंदर हम आपको TDS ऑन सैलरी की कैलकुलेशन बताएंगे और कैसे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी एंट्री किया विदाउट एक्टिवेट द पेरोल फीचर्स। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि ग्रॉस सैलरी जो है एम्प्लॉय की वो कितनी है, 7,20,000 रुपये साल की सैलरी है। मतलब कि उसकी मंथली सैलरी कितनी है, ₹60,000 पर मंथ की उसकी सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 12, 7,20,000 पर ईयर की है उसकी सैलरी। वो भी फाइनेंशियल ईयर 2021, ये साल जो है वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर 2021 के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को बताया कि भैया मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करे हैं 1,00,000 रुपये की, ATC मतलब लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, बच्चों की ट्यूशन फीस, और भी EPF, PPF या बहुत भी तरीके के इन्वेस्टमेंट है, टर्म डिपॉजिट होगा आपके। सो इसके ऊपर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लेंगे कि कौन कौन से डिडक्शंस जो हम क्लेम कर सकते हैं। सो एम्प्लॉय को क्या करना होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है या तो उसका एविडेंस दे दे, उसकी रिसीप्ट दे दे, या वो एक डिक्लेरेशन दे देगा साइन करके, जो कि एम्प्लॉयर एक डिक्लेरेशन उसको फॉर्म देगा, उसके ऊपर वो साइन करके दे देगा कि ये मैंने जो है इन्वेस्टमेंट है, सो मेरे को इसका डिडक्शन दिया जाए एज पर इनकम टैक्स लॉ। सो यहाँ पे एम्प्लॉय ने 1,00,000 रुपये के डिडक्शन जो है वो एम्प्लॉयर को सबमिट करे हैं। 7,20,000 रुपये उसकी साल सैलरी है, 1,00,000 की उसने डिडक्शन दे दी है। उसके बाद गवर्नमेंट हमें बाय इट सेल्फ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आपकी इनकम है आप 50,000 रुपये का डिडक्शन ले लो, किसी भी रूप में ले लो, चाहे वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस किया हो, जो आपने जो भी कुछ खर्चा किया हो, गवर्नमेंट सैलरी वाले केस में, केवल सैलरी वाले केस में हमें 50,000 का डिडक्शन प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। सो 7,20,000 रुपये में से ये 1,50,000, 1,00,000 और 50,000, 1,50,000 लेस करने के बाद हमारी एस्टिमेटेड जो टैक्सेबल इनकम बनी वो कितनी बनी, 5,70,000 रुपीज़। ठीक है, 7,20,000 रुपये में से आप 1,50,000 रुपये घटा दोगे तो आपकी एस्टिमेटेड टैक्सेबल सैलरी बनी 5,70,000 रुपये। देन इसके ऊपर जो आपका टैक्स का अमाउंट बना वो 27,560। अब आप कहोगे सर मज़ा नहीं आया, 27,560 आपने तो लिख दिया पर निकाल कैसे। सो सारी कैलकुलेशन के बारे में वन बाय वन जो है हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 27,560 रुपये एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट आ गया, और उस एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट को आप 27,560 को जब डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपका 2,297 रुपये जो है वो पर मंथ का आपका TDS का अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। 27,560 रुपये को आप क्या करेंगे, 12 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका 2,297 रुपये पर मंथ का TDS आ जाएगा, जो कि आप डिवाइड करके एम्प्लॉय को सैलरी दोगे। मतलब जो एम्प्लॉय की सैलरी है 60,000 रुपीज़ पर मंथ की, उसमें से आप हर महीने उसको 2,297 रुपये डिडक्ट करोगे, और उसके हाथ में जो आप सैलरी दोगे वो दोगे 57,703 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब हम पहले इसकी सैलरी की एंट्री करना सीखेंगे, पेमेंट की एंट्री करना सीखेंगे, देन मैं आपको ये कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन मैंने किस तरीके से निकाली, किस तरीके से आपका 27,560 रुपये टैक्स आया और आपको किस तरीके से इस टैक्स को निकालना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके लिए टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर, देन हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, TDS ऑन सैलरी। ऑलरेडी मैं आपको कंपनी क्रिएट करना और TDS को कैसे, TDS के फीचर्स को कैसे इनेबल करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड में इस वाले काम को करूँगा। F की प्रेस करने के बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आने के बाद आप TDS को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल सबमिट करनी होगी, अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोज़ में सारा कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम आएंगे वाउचर के अंदर और हम प्रेस करेंगे F9, मतलब परचेज का वाउचर। मैं इस एंट्री को परचेज के वाउचर से पास करूँगा। हालांकि मैं समझता हूँ 100 में से 99% जो अकाउंटेंट होंगे वो कभी भी सैलरी की एंट्री को परचेज से पास नहीं करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में और अभी भी अगर आप इस आदत डाल लोगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब आप GST की रिटर्न फाइल करोगे तो आपको एक एक वाउचर की डिटेल जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी। सेकेंड चीज़, GST का मतलब ही ये है कि आप कुछ भी गुड्स या सर्विस अगर परचेज करते हो तो उसको परचेज के वाउचर से ही पास करें। देखिए दो चीज़ जो होती हैं, एक होता है माल को खरीदना, एक होता है सर्विस को खरीदना। एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर के पास काम करता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से सर्विसेज को परचेज करता है।
बट ये इस सर्विस के ऊपर जीएसटी जो है वो एनेबल नहीं होता है, ये जीएसटी वाली सर्विस नहीं है, जीएसटी के नेगेटिव लिस्ट के अंदर है ये सर्विस। तो मैं आपको एक परचेज के वाउचर से और एक जर्नल के वाउचर से, दोनों से ही मैं आपको एंट्री पास करके दिखाऊंगा। जितनी हमें नॉलेज मिल जाए उतना अच्छा है। सो आप जर्नल से पास कर सकते हो, मैं आपको परचेज और जर्नल दोनों से पास करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। हम मान रहे हैं कि एम्प्लॉय का नाम है गौरव सिंह, अंडर सन्ड्री कैरेक्टर हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना था, पार्टी के लेजर को क्रिएट करना होता है और उसके ऊपर टीडीएस को एनेबल करना होता है। मेंटेन बिल बाय बिल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, देख सकते हैं। इस टीडीएस डिडक्टेबल यस कर देंगे। एम्प्लॉई है तो वो इंडिविजुअली होगा, ऑब्वियस सी बात है। डिडक्ट टीडीएस एंड सेम वाउचर यस कर दोगे। देन इसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर जरूर यहाँ पे फिल करना है। अगर पैन कार्ड नंबर फिल नहीं करोगे तो आपको 20% के हिसाब से टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करेंगे। अगर किसी के पास विंडोज तरीके से ना आ रही हो तो वो ऑल्ट आई को प्रेस कर सकता है। ऑल्ट आई प्रेस करने पे क्या होता है कि परचेज का लेजर मतलब नेम ऑफ आइटम, जब भी हमें इन्वेंट्री वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है तो हम आइटम इनवॉइस की तरह रिकॉर्ड करते हैं। जब हमें सर्विस वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है तो हम अगेंस्ट ऑल्ट आई प्रेस करके उसको अकाउंटिंग इनवॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस एंट्री को मैं परचेज के वाउचर से पास कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये परचेज में जाके रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं इसको ऑल्ट आई प्रेस करके यहाँ पे परचेज का लेजर सेलेक्ट करूँगा तभी ये एंट्री हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज के कॉलम के अंदर जाएगी। अगर मैं इसको ऑल्ट आई कर दूंगा तो ये एंट्री परचेज में नहीं जाएगी। हालांकि परचेज के वाउचर से पास कर रहे हैं पर ये एंट्री का रिफ्लेक्ट परचेज में नहीं जाएगा, ये एंट्री एक्सपेंस में जाएगी। मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखा भी दूंगा एंड जनरल के वाउचर से भी आपको एंट्री पास कर दूंगा। तो अब हमने यहाँ पे पार्टी का लेजर क्रिएट कर दिया है, मतलब एम्प्लॉय का लेजर क्रिएट कर दिया है। ऑल्ट सी प्रेस करके हम क्या करेंगे, अब एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करेंगे, सैलरी एक्सपेंस के नाम से। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इस टीडीएस एप्लीकेबल है, हम इसको करेंगे यस एप्लीकेबल है भैया। नेचर ऑफ पेमेंट, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमें 4 चीज़ें करनी होती है। एक नेचर ऑफ पेमेंट, एक पार्टी के लेजर को क्रिएट करना होता है, एक्सपेंस के लेजर को क्रिएट करना होता है और एक टीडीएस के लेजर को क्रिएट करना होता है। पार्टी का लेजर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, एक्सपेंस का लेजर हमने ये क्रिएट कर दिया। अब हम इसको बताएंगे कि नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। देन इसके बाद 4th नंबर स्टेप में हमारे पास टीडीएस का लेजर बनाना बाकी रह जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, न्यू कैटेगरी करेंगे। पुरानी वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर राइट हैंड पे कंट्रोल सी की मदद कर सकते हैं किसी भी लेजर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए, अगर आपको नहीं पता है। पर अगर आप यहाँ पे सैलरी वाले केस में कंट्रोल सी करके सैलरी करेंगे तो वो आपके पास रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमें टैली में पेरोल को एक्टिवेट करना होता है। पर हम यहाँ पर विदाउट एक्टिवेशन ऑफ पेरोल हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और प्रॉपर तरीके से टीडीएस की एंट्री को पास करेंगे। तो यहाँ पर हमें बाय सेल्फ हमें जो है यहाँ पर टीडीएस ऑन सैलरी के नाम से एक लेजर हमें क्रिएट करना होगा ड्यूटी का। तो हम अगेंस्ट ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और टीडीएस ऑन सैलरी हम यहाँ पे लिखेंगे। सेक्शन जो होता है इसका 192B होता है, 192B पूरा लिखे। 192A जो होता है वो सैलरी के ऊपर टीडीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। 192B जो होता है वो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। अगेन हम यहाँ पे 92B करेंगे सब सेक्शन के अंदर, पेमेंट कोड के अंदर। जब भी आप टीडीएस का चलान बनाएंगे तो वहाँ पर वो सेक्शन पूछता है जहाँ पर कि आपको 92B को सिलेक्ट करना होता है। अब बात आती है रेट फॉर इंडिविजुअल, क्योंकि टीडीएस ऑन सैलरी का कोई रेट नहीं होता है। तो सर इस केस में मैं यहाँ पे कैसे रेट डालूंगा, इसलिए जो है टैली में पेरोल का फीचर्स दिया जाता है, वहाँ पर आपको एक एक डिटेल को फिल करनी होती है। पर जहाँ पर एम्प्लॉय कम है और जहाँ पर हमें समय की बचत करनी है तो हम वहाँ पर विदाउट एप्लीकेबल ऑफ पेरोल फीचर्स हम इस एंट्री को पास कर सकते हैं। तो रेट फॉर इंडिविजुअल या इस रेट टीडीएस ऑन सैलरी के रेट को निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, हमारा जो एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट था वो था 27,560 रुपये। कितना था, 27,560। तो 27,560 जो टैक्स का अमाउंट है वो उसकी सैलरी का कितना परसेंट है, पहले सबसे पहले हमको बस यही निकालना है कि टीडीएस ऑन सैलरी में जो 27,560 है वो उसकी सैलरी का जो है वो कितने परसेंटेज बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे। 27,560 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7,20,000। जैसे कि आप अपनी मार्कशीट में कभी मार्क्स निकालते होगे, 600 में से 400 नंबर आए तो आपको परसेंटेज निकालना है, तो क्या करोगे, 400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 600। सेम केस हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम इसको ये निकालना चाह रहे हैं कि 27,560 7,20,000 का कितने परसेंटेज है। तो 27,560 27,560 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7,20,000, तो ये आ गया 3.827। कितना आ गया, 3.827। अगर मैं ये उसकी मंथली सैलरी जो है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैं 60,000 का अगर 3.827 करता हूँ तो देखिए 2296 रुपये आता है, जो कि मैंने यहाँ पे 2297 में लिखे हैं। मतलब ये हमारा परसेंटेज ठीक है। अगेन बताया
27,560 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7,20,000, तो 3.827 आ गया। यही परसेंटेज का रेट हम जो है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे 3.827। थ्रेशोल्ड लिमिट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये दूसरे सेक्शनों की तरह हम यहाँ पर वर्किंग नहीं कर रहे हैं। तो गाइज ये हमारा एक्सपेंस का लेजर क्रिएट हो गया, TDS एप्लीकेबल हो गया। मंथली सैलरी है यहाँ पर 60,000 रुपीज़ मंथली सैलरी है, तो हम यहाँ पर 60,000 रुपये फिल कर देंगे। अब बात आती है TDS के लेजर को क्रिएट करने की। अगर ये ऑप्शन जो भी आपको यहाँ पर दिखा था नहीं, अगर किसी के पास रिफ्लेक्ट हो रहा हो, हालांकि इस ऑप्शन के बारे में पिछली वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप F12 की को प्रेस करने के बाद अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर TDS को येस कर सकते हो। अब हम Alt C प्रेस करके टैक्स का लेजर क्रिएट करेंगे। TDS पेएबल, हमें TDS के बहुत सारे लेजर क्रिएट नहीं करने होते, जैसे कि मैं आपको GST में बताता हूँ, ठीक इसी तरीके से आपको TDS का एक ही लेजर क्रिएट करना है, TDS पेएबल। और अगर आपका TDS सामने वाला काटता है तो आप एक और लेजर क्रिएट कर सकते हो, TDS रिसीवेबल। तो दो ही लेजर आपको क्रिएट करना है, एक पेएबल का एक रिसीवेबल का। अगर आप खाली डिडक्टर हो तो पेएबल का, अगर आप डिडक्टर और डिडक्टी दोनों हो तो आप रिसीवेबल का भी क्रिएट कर सकते हो। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS, यहाँ पर आपको कभी भी नीचे से कोई कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करना है, हमेशा एनी रखना है। अगर आप एनी नहीं रखोगे तो आपको फिर बहुत सारे TDS के लेजर बनाने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पर एनी रखते हुए उसको हम सेव कर लेंगे। एंटर प्रेस करते ही देखिए अपने आप यहाँ पे TDS का अमाउंट डिडक्ट हो गया। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप Alt कर सकते हो टैक्स एनालिसिस और देन Alt F1। तो यहाँ पर देखिए अपने आप सारी कहानी इसके ऊपर लिखी आ गई। 3.83783 के हिसाब से टैक्स जो है वो डिडक्ट हो गया सैलरी पर 2296 रुपये एंड TDS ऑन सैलरी। एक्सपेंस क्या है, सैलरी एक्सपेंस 60,000 रुपये के ऊपर 2296 रुपये डिडक्ट हो गया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। अप्रॉक्स में घुमा के हमने 2297 रुपये लिख दिया था, ठीक है। तो अब हम उसको सैलरी कितने देंगे, 97,704 रुपये, वही हमने यहाँ पे लिखे थे 97,703 रुपये, 1 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एंट्री जो है मेरी सेव हो गई। ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बिल वाले ऑप्शन को एनेबल किया हुआ था। ये एंट्री सेव हुई मेरी। अगर अब मैं गौरव सिंह का लेजर देखता हूँ तो मेरे को उसको सैलरी कितनी देनी है, 97,704 रुपये। हालांकि उसकी सैलरी 60,000 है, पर मैं TDS काट के उसको सैलरी दूंगा। Alt B करके आप बिल वाइज डिटेल को देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे दोनों फिगर आपके सामने आ जाएंगी। अब अगर मेरे को उसका पेमेंट करना है गौरव सिंह का, तो मैं क्या करूँगा, वाउचर में आऊँगा, F5 प्रेस करूँगा, गौरव सिंह लिखूँगा एंड 97,704 रुपये। आपके पास यहाँ पर जब भी आप लेजर सेलेक्ट करते हो तो नीचे आपके पास बैलेंस आया था टैली के अंदर, तो 97,704 आ रहा है। मैं 97,704 रुपये की उसकी सैलरी का पेमेंट कर दूंगा, कैश में या बैंक में, जिस मोड पे आप कर रहे होगे। और अगर मेरे को TDS का पेमेंट तो अगेन मैं वी में आऊँगा और F5 प्रेस करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं Alt S प्रेस करूँ स्टैच्यूटरी पेमेंट के लिए, मैं सिंपली TDS पेबल को सिलेक्ट करता हुआ अगेन रेफरेंस के अंदर 9296 रुपये देखिए जो यहाँ पर फिगर आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। देन कैश है जिसके अंदर आपको पे करना है वो आप इसको पे कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है जनरल के वाउचर से पोस्ट करने की, तो मैं आपको जनरल से पोस्ट करके दिखाता हूँ। F7 प्रेस करेंगे, गौरव सिंह को हम सैलरी दे रहे हैं, या हम सैलरी अकाउंट ले लेंगे सबसे पहले, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा 60,000। देन मैं लिखूँगा गौरव सिंह और अपने आप मेरे पास जो अमाउंट है वो 97,704 आई, ना कि 60,000 रुपये। इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पर भी काम करना है जनरल की एंट्री के अंदर। देन मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद TDS का लेजर को सिलेक्ट करूँगा, TDS पेबल, तो अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2296 रुपये पर मंथ के हिसाब से डिडक्शन होने लग जाएगा। अब अगर मैं बैलेंस शीट में आता हूँ तो बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर मेरे को 2296 रुपये TDS ऑन सैलरी के पे करने हैं, ठीक है। सन्नी क्रेडिटर के अंदर जो है मेरे पास गौरव सिंह 97,704 रुपये का है। P&L में आता हूँ, मेरा परचेज के अंदर नहीं गया है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जो है वो मेरा खर्चा यहाँ पर आया है, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा, अगर आप परचेज से एंट्री पास करोगे तो भी वो परचेज में नहीं जाएगा, ठीक है। अब मेरे को अगर इसका पेमेंट करना है तो वाउचर F5 गौरव सिंह 97,704, देन कैश या बैंक में जिसमें आपको पेमेंट करना है वो आप इसको पेमेंट कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से हम TDS की पेमेंट की कर सकते हैं। TDS पेबल तो हमारे पास एक ही फिगर आ रही है 2296 रुपये की, और हम इसको पे कर देंगे। तो इस तरीके से हम TDS की एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसको पे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बस यहाँ पे दिमाग लगाना है, अदरवाइज आपको पेरोल वाले फीचर्स को एनेबल करना पड़ेगा, बट विदाउट एनेबल द पेरोल फीचर हम इस एंट्री को पास कर सकते हैं।
अब हम समझते हैं कि 27,560 की जो फिगर आई है वो कैसे आई है, किस तरीके से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि पर्टिकुलर उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेरा इनकम टैक्स का स्लैब क्या है। तो यहाँ पर स्लैब मेरे पास क्या है, अगर जो अभी जो हमारी 2.5 लाख रुपए तक जो इनकम टैक्स का स्लैब है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, और 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो वो नील है, और 2.5 लाख से अगर 5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो 5% ऑफ टोटल एक्सीड इनकम, मतलब 2.5 लाख रुपए तक नील है और 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में वेरिएंस कितना है, 2.5 लाख रुपये, मतलब मेरी 2.5 लाख रुपये इनकम ज़्यादा है तो मुझे इसके ऊपर 5% देना पड़ेगा इनकम टैक्स, जो कि 12,500 रुपये बनता है। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 और 10 के बीच में कितने का वेरिएंस है, 5 लाख, तो उस 5 लाख के ऊपर मुझे जो है वो 20% देना होगा, ना कि 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए घटाने के बाद 7.5 लाख रुपए के ऊपर नहीं, अलग अलग स्लैब है। 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 से 5 लाख रुपए के ऊपर 2.5 लाख रुपए के ऊपर 5%, जो कि 12,500 बनता है, और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक मतलब 5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 20%, ये दोनों मिला के 12,500, और 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए, ये 1,12,500 रुपये बनता है। तो अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो 10 लाख रुपए से जितने रुपए भी ज़्यादा होंगे उसके ऊपर आपको 30% देना होगा, मतलब 1,12,500 प्लस अगर आपकी 11 लाख इनकम है तो 1 लाख का 30%, 2 लाख इनकम है तो 2 लाख का 30%। अब उस एग्जाम्पल पे इसको हम एप्लीकेबल करते हैं। तो उस केस में हमारी इनकम टोटल कितनी है, 5,70,000 रुपये। तो 2.5 लाख रुपए तक सीधी सी बात है भैया मेरा कितना हो गया, नील हो गया, तो इसको मैं लेस कर दूंगा। अब मेरे पास क्या बचा, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक मेरे पास क्या बचा, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख का 5% देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, तो 12,500 रुपये मेरा टैक्स बना। 5 लाख के ऊपर मेरी इनकम कितनी है, 70,000 रुपये। 5 लाख रुपए के ऊपर मेरी इनकम कितनी है, 5 लाख के ऊपर मेरी कितनी इनकम है, 70,000 रुपये। तो 70,000 किसका 20% जो है वो 70,000 का 20% कितना बना, 14,000 रुपये, क्योंकि देखिए 2.5 लाख रुपए यहाँ पे हो गए और 5 लाख से ऊपर जो 70,000 रुपये मेरी इनकम है, तो 70,000 का 20% बना 14,000 रुपये। तो 12,500 और 14,000 को मिलाने के बाद मेरे कितने रुपये हो गए, 26,500। इसके बाद मेरे को 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना पड़ेगा, किसके ऊपर, इनकम टैक्स अमाउंट के ऊपर। तो इनकम टैक्स अमाउंट कितनी है, 12,500 प्लस 14,000, 26,500 हो गई इनकम टैक्स की अमाउंट, और इसका 4% बन गया 1,060 रुपये। अब टोटल टैक्स की लायबिलिटी कितनी बन गई, एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट, तो हम इन सबको जोड़ लेंगे, 12,500, 14,000 प्लस 1,060, तो ये टोटल बन गया 27,560 रुपये। तो इस तरीके से जो हमारा 27,560 रुपये जो आया था वो हमारा जो है वो इस तरीके से ये फिगर आई थी। देन 27,560 को आपने क्या करना है, 12 से आपने डिवाइडेड कर देना उसको, तो 27,560 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपको 2,297 रुपये का फिगर मिल जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप TDS की कैलकुलेशन को आप कर सकते हो। देन उसके बाद आप TDS की एंट्री को कर सकते हो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये आपको इनकम टैक्स के स्लैब के बारे में जानकारी होनी चाहिए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो गाइज ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का अगर आपको फ्री में PDF चाहिए हो, या हमारे जो भी समय समय प्रेजेंटेशन आते रहते हैं वो हम अपने टेलीग्राम ऐप के ऊपर उसको पोस्ट करते रहते हैं। टेलीग्राम ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, आप वहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड करने के बाद टेली होम स्ट्रीट के नाम से आप हमारी चैनल को सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस चैनल पर मिलती रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।